Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy in Urdu. खुश आमदीद कहते हैं आप सबको उर्दू में चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज मेड ईजी के साथ। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आज मैं हाज़िर हुआ हूं HSK1 रीडिंग पार्ट 3 की प्रिपरेशन के साथ। तो इससे पहले कि हम ये सीखें कि HSK1 रीडिंग पार्ट 3 को हम किस तरह हल करेंगे, दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाले अपडेट से बाखबर रहने के लिए बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने HSK1 रीडिंग पार्ट 3 का फॉर्मेट आ गया। इसमें 31 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस होते हैं। जिन चाइनीज़ कैरेक्टर्स के साथ पिनिन नहीं है उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाले कैरेक्टर्स और ये वाले कैरेक्टर्स, इनका पिनिन कुछ इस तरह बनता है। ती सान बूफन, ती सान बूफन। ती सान कहते हैं थर्ड को, बूफन कहते हैं पार्ट को। अच्छा, जो सवालात है 31 से लेकर 35 तक, उसकी पिनिन कुछ इस तरह बनती है। 第31、35题，第31、35题 31 था 35। ठीक है जी। तो अच्छा, एक और कैरेक्टर है इसके नीचे, ये वाला। इसका पिनिन कुछ इस तरह है। लीरू, लीरू, लीरू मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। ठीक है, इसके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है और इसके ठीक सामने एक बॉक्स है, उसमें F लिखा गया है। तो इसका फॉर्मेट इस तरह है, समझना इसका हमें इस तरह हम इसको समझेंगे कि जो इसके बॉक्स के आगे वाले ऑप्शंस हैं इन सवालात के जो नीचे आ रहे हैं, उनमें से सही ऑप्शन उठाकर उस सवाल के सामने वाले बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो चूँकि इस सवाल का जवाब अगले आने वाले पेज पर है और ऑप्शन उसका F है, तो इस वजह से इसके सामने F लिखा गया है। तो सबसे पहले हम ये एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं और उसके बाद उसका जवाब देखते हैं कि किस तरह वो ऑप्शन सही है, और इसके बाद नए आने वाले सवालात जो है इसके बाद वो हम हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल वाला सवाल है वो है नी ह श्वेमा, नी ह श्वेमा। जब आप नी को अकेला पढ़ते हैं तो आप इसको थर्ड टोन को इस तरह पढ़ते हैं, नी 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 मीन्स यू। ह श्वेमा, ह श्वेमा, ह टू ड्रिंक, श्वे वाटर, मा क्वेश्चन पार्टिकल है, किसी भी सेंटेंस के आखिर में आ जाए तो उसको सवालिया बना देता है। तो इसका उर्दू जो है, इसकी उर्दू ऐसे बनेगी, क्या आप पानी पीना चाहते हैं। जो इसका जवाब है अगले पेज पर जो आ रहा है वो आप देख लेंगे, आपके आसानी के लिए यहाँ भी डिस्प्ले हो जाएगा। जवाब मिलता है हाओ द शीए शीए, हाओ द शीए शीए। हाओ द मीन्स ओके, ठीक है, शीए शीए थैंक यू, शुक्रिया। तो उर्दू इसकी इस तरह बनती है, ठीक है शुक्रिया, यानी मैं पानी पीना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये F ऑप्शन इसके साथ एग्जाम्पल के साथ सही आता है, तो इसलिए इसके सामने वाले बॉक्स में F लिखा गया है। अब हम नीचे सवालात को हल करेंगे। ठीक है, और जो सही ऑप्शन होगा इस बॉक्स से आगे वाले जो ऑप्शंस है वहाँ से उठाकर सही ऑप्शन हम इसके बॉक्स में लिखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है नागरन शिशे, नागरन शिशे। Naga means that, Ran means person, Shi means is, Shay means who। ठीक है, तो who is that person, कौन है वो बंदा। ठीक है, तो इसकी उर्दू इस तरह बनती है, वो शख्स कौन है। ठीक है, रन कहते हैं शख्स को। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, और सी किस तरह है वो अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, वो है 我不认识他，我不认识他。我 means I, 不 don't, 认识 no, 他 her। ये वाला जो कैरेक्टर है, ये था जो TA है, इसके नीचे जो कैरेक्टर है ये शी के लिए इस्तेमाल होता है, शी वाला ता है। ठीक है, और नीचे 32 नंबर क्वेश्चन में ही वाला था भी आप देख लेंगे कि किस तरह है।
तो वो पू रन शता आई डोंट नो हर, मैं उसको नहीं जानता, मैं उस औरत को नहीं जानता। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो 31 के सामने वाले बॉक्स में लिखेंगे वो होगा सी। ओके जी, 32 क्वेश्चन कहते हैं ता न्यू आर थो थाला, ता न्यू आर थो थाला। ता मीन्स ही, न्यू आर daughter, थो how many, था big, ल ये सफिक्स है यहाँ पर, और कभी कभी चाइनीज सेंटेंसेस में ये पास्ट एक्शंस शो करने के लिए जाहिर होता है। माजी, जो काम माजी में हुआ होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जुमले को सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है ता न्यू आर तो ताला। सो हाउ ओल्ड इज हिज डॉटर, उसकी बेटी कितनी साल की है। ठीक है, कितने साल की है। तो इसका सही जवाब है डी नंबर। ठीक है, और वो कैसे, वो ऐसे है कि 7 को चाइनीज में कहते हैं ची, स्वे इसके साथ आगे लिखा गया है, वो एज के लिए इस्तेमाल होता है, क्वांटिफायर है ची स्वे, वो 7 साल की है या 7 साल की है। तो डी नंबर ऑप्शन इसके आगे लिख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नी द थोंग शुए ज़ाइ नार गोंग ज़ुओ, नी द थोंग शुए ज़ाइ नार गोंग ज़ुओ। नी द yours, थोंग शुए क्लास फेलो, ज़ाइ एट नार मीन्स वेयर, गोंग ज़ुओ वर्क। सो आपका क्लास फेलो जो है वो कहाँ पर काम करता है, क्लास फेलो आपका कहाँ पर काम करता है। ठीक है, तुम्हारा क्लास फेलो, नी द योर्स थोंग शुए क्लास फेलो ज़ाइ नार where at where going to work, where do your class fellow work। तो तुम्हारा क्लास फेलो कहाँ पर काम करता है, तो इसका सही जवाब एफ है ई युआन। ई युआन कहते हैं अस्पताल को, हॉस्पिटल को। ठीक है, ई युआन अस्पताल में। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या होगा ए। ओके, अगला क्वेश्चन है 昨天上午天气怎么样，昨天 yesterday, 上午 afternoon, 天气 weather, 怎么样 how was the weather yesterday's afternoon। yesterday's afternoon weather की बात हो रही है कि कैसा था मौसम। ठीक है, तो कल दोपहर मौसम कैसा था। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है, और वो किस तरह है, वो है स्यायुला, यानी बारिश हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बी लिख देना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला जो ई ऑप्शन है स्या गई मीन्स अगले महीने, ये आगे आ रहा है। ठीक है जी, आपके सामने आ गया पापा शम शहाओ लाई पेइचिंग ना, पापा शम शहाओ लाई पेइचिंग ना। पापा यानी बाबा, शम शहाओ व्हेन, लाई पेइचिंग ना कम टू बेइजिंग। बेइजिंग हम इंग्लिश में कहते हैं, और ये है पेइचिंग, पेइचिंग, पेइचिंग। ठीक है, तो कब आ रहे हैं पापा बेइजिंग में, तो कब आएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हमने पिछले वाले पेज पर देखा वो था स्यागायु है, तो वो ई सही ऑप्शन था इसके लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि पापा जो है वो अगले महीने आ रहे हैं बेइजिंग। ठीक है, अगले महीने, तो सही ऑप्शन है ई। तो दोस्तों ये था HSK 1 रीडिंग पार्ट 3। इसकी प्रिपरेशन हमने सीख ली, किस तरह हम इसको हल करेंगे, और उम्मीद है आपने इसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जो है हम आपके साथ जो है शेयर करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा इससे। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।